इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ आगे के टाइप्स को। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग और बहुत ही आराम से सभी चीज़ें निपटाते जा रहे हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है और यहाँ पर मैं 3 टाइप का डिस्कशन आपके साथ करूँगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आएगा और आप नोट्स बना के चलेंगे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 13 और टाइप 10 डिस्कस किए थे। 2 टाइप डिस्कस किए थे। आज हमारा टाइप 12 होगा, ठीक है, और टाइप 14 होगा और 8वां या 9वां टाइप करके कुछ और होगा। तो हम 3 टाइप डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नोट्स बना के चलना है आप सभी को। देखिएगा ज़रा, स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 12 से। हम लोग टाइप नंबर 12 से करते हैं आज की शुरुआत। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होता है, आपके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें नीड है इस चैप्टर को सीखने की, वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं और वीडियो स्टार्टिंग से ही वो ज्वाइन कर लेते हैं, छूटता नहीं है, ठीक है। तो आप शेयर कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चिपका रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो टाइप का टाइटल लिख लीजिए, गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित। जो टाइटल है, टाइटल क्या है, गुणा भाग व जोड़ घटा पर आधारित, गुणा भाग व जोड़ घटा पर आधारित सवाल, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, एक संख्या में 3 से गुणा करके, कोई संख्या है उसमें 3 से गुणा करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ये n है, n को हमने 3 से गुणा किया, कितना बन गया 3n। उसमें 10 घटाया जाता है, इसमें से 10 घटाया, 3 से गुणा करके हमने कितना घटाया 10। जैसा कहेगा वैसा करेंगे। प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दी जाती है। ये जो प्राप्त परिमाण हुआ इसमें 7 से भाग दे दिया, जैसा कहा वैसा किया। अंत में 5 प्राप्त होता है। भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 5, अंत में 5 प्राप्त हुआ। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या सिंपल है, n की वैल्यू निकालनी, जो हम संख्या मान के चले। बहुत ही आसान हो गया। 7 पंजे 35 हो गया, आप जानते हैं 7 पंजे 35 हो गया। 3n माइनस 10 हो गया। 3n की वैल्यू 45 आएगी, क्या 45 आएगी। n की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 15, सोल्व कर लेंगे 15 आएगी, ठीक है। 3 से 15 बार कटेगा तो 45 अपना आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। आइए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, दिक्कत लेने वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है। आप बस ध्यान दीजिए केवल और केवल सीखने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा गौर फरमाइएगा। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। हमने फिर से एक नंबर मान लिया n, कि संख्या हमारी क्या है, n है। इस n को हमने किससे भाग दिया, 6 से भाग दे दिया। आगे प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो ये भागफल प्राप्त हो गया हमें, n/6 ये भागफल है। इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो ये योगफल आया पूरा का पूरा। ये क्या आया हमारे पास, योगफल आया। अब इसको फिर से हमने क्या किया, 9 से भाग दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। आगे देखिए, और भागफल कितना प्राप्त हुआ 9 से भाग देने के बाद 1, ठीक है। संख्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात की है। सिंपली 9 की गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 5 इधर जाके घटेगा, ठीक है। इधर कितना बचेगा, n/6। कितना बचेगा हमारा 4, 4 में 6 से गुणा होगी तो हमारे पास कितनी आएगी संख्या की वैल्यू, 24 आएगी। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 24। जल्दी से आप लोग इन्हें नोट करिए तेज़ी से फटाफट, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। तेज़ी से नोट करिएगा सभी साथी। सारे क्वेश्चन मज़ेदार हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। जल्दी से आप इन्हें नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया
तो अपना लाइक करके हमें एक प्यार सा थोड़ा सा प्यार दीजिए। लाइक ज़रूर करना आपको वीडियो को। देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पे 3। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसमें 5 एक मिनट, कोई संख्या है उसमें 5 से गुणा किया, कितना जोड़ा, 10 जोड़ दिया जाए। लो भाई, क्वेश्चन में कहा 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, ये जो प्राप्त हुआ इसे 5 से भाग देकर, 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या क्या है हमारी, n है ना, तो इसे 5 से भाग देकर हमने मूल संख्या घटा दी, तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा बाबा जी का ठुल्लू। देखो 5 से 5 कट गया, n आ गया, 5 से 10 कट गया, 2 आ गया, और ये माइनस के n, माइनस n प्लस n कट गया, माइनस मतलब -2, आंसर कितना आ गया 2। सिंपल, मरा हुआ जाहिल किस्म का क्वेश्चन था, आंसर आ गया आपका 2। अगले सवाल पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ नंबर सिस्टम का। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें अगर आप सीखना चाहते हैं। अगला देखिए ज़रा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई संख्या है, इसका 8 गुना कर दिया, इसको 4 से भाग दे दिया, कहा है उसने खुद ही, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या क्या है n, n का 2 गुना घटा रहे हैं इसमें से, तो भाई क्या आएगा भाई बताओ, 2n आएगा, ये 4 दूनी 8 माइनस 2n, कितना बचेगा, बच्चा बता देगा, 0 बचेगा, ठीक है। 2n में से 2n का क्या बचेगा आपका 0। तो ये हमने इस तरह से 4 सवाल कर लिए हैं। इस टाइप में इस तरह के ही सवाल बनेंगे। अगला टाइप देखते हैं हम लोग, ये था हमारा टाइप नंबर 12, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं हम लोग, तो इतने भारी सवाल नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो टाइप होगा हमारा, टाइप नंबर लेते हैं सबसे लास्ट वाला आज, टाइप नंबर 14, ठीक। सबसे लास्ट टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 14 पे। देखो विविध है ये टाइप है विविध, इसमें हेडिंग लगाइए आप लोग, टाइप नंबर 14, ये है विविध। विविध का मतलब होता है मिससेलेनियस क्वेश्चन, इसमें विविध क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं मिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें विविध में, ठीक है। देखिएगा ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है विविध का, बहुत आसान। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। मान लीजिए हमने क्या, पहले क्वेश्चन में एक संख्या है, इसका 3/7, फिर इसका भी 1/4, फिर इसका भी 2/5, 15 के बराबर है। किसके बराबर है, 15 के। और संख्या ज्ञात करनी है, सिंपली n का वैल्यू निकालनी है सोल्व करके। देखो 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, और 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो इधर बचा 5 और इधर से आया था नीचे से 70, 70 की गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा 350, संख्या आएगी 350, 350। यही हमारा आंसर है। बहुत ही ज़्यादा हल्के सवाल है, बिल्कुल हल्के मज़ेदार सवाल। वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा भाई, 2वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2वां सवाल, 2वां मतलब दूसरा सवाल। किसी संख्या के 1/4 का 1/10। देखो बड़ा आसान है, कोई संख्या है, वही हमने क्या मान लिया, संख्या है n, 1/4 निकल गया, 1/4 का 1/10, फिर आगे 10 के बराबर है। ये लो जी क्या बात हो गई, 10 के बराबर है। उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, उस संख्या का 5वां भाग मतलब 1/5।
5 भाग, 5 से काटोगे 2 बार, 5 दूनी 10, तो इधर बचा हुआ है 2, 10 चौक 40, 40 की गुणा होगी, 40 दूनी कितना आ गया हमारे पास 80। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गई 80। यही हमारा सवाल था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सवाल हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पे 80 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए, ऐसे सवाल मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, बहुत ही छोटा बच्चा भी कर देगा, आप तो फिर भी बहुत बड़े बच्चे होंगे। देखिए तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या कहा गया, 1 मिनट। तीसरे सवाल में कहा गया है एक संख्या के 1/2, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग, ठीक है, उस संख्या से 4 अधिक है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये कहा गया कोई संख्या n है, इसका 1/3 भाग किया, मतलब बटे 3, इसका 1/4 भाग किया, 1/2, 1/3 और इसका भाग किया 1/4। ये भाग कर लिए इसके, ठीक है, और इनके योग, इन भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। ये जो है ना, ये संख्या से अधिक है, ये वाला पार्ट, ये इस n से अधिक है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। ये वाला पार्ट जो योग है, इन भागों का जो योग है वो संख्या से अधिक है, इसका मतलब संख्या छोटी है। और कितना अधिक है, 4। सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं यहाँ पे नीले मार्कर का इस्तेमाल करना चाहूँगा। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम कितना आ गया, 12, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। और यहाँ पे देखो 6 से नीचे गुणा करेंगे और 6 से ऊपर, तो ऊपर आएगा 6n। यहाँ पर 4 से नीचे गुणा करेंगे, 4 से ऊपर, यह आएगा 4n। और इधर 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से, यह आएगा 3n। ठीक, ये आ गया अपना यहाँ से। इधर माइनस के n है, बराबर में है 4, ऊपर हो गया 13n/12 -4। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 मानते हुए, 12 एकम 12, 13 में से 12 घटेंगे तो n बचेगा, और नीचे 12 एकम 12 बराबर कितना बचा, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 48 यानी कि 48। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे। देखिए भाई, ये 48 जो अपना आंसर हो गया, इसका आंसर मैच करते हुए साथ साथ चलता हूँ मैं। 48 ही बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसमें 4 ही सवाल थे मेरे ख्याल से, इसमें भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। इसमें कहा गया है एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या है n1, एक संख्या है n2। तो इसका पहली संख्या का 7/10 मतलब n1 का 7/10 वो दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, यही उसने कहा है। बराबर है, n1/n2 निकाल लेंगे यहाँ से, n1/n2 अनुपात बना लेंगे। 5 दूनी 10, 2 आएगा तो 2 आ जाएगा इधर ऊपर और बटे 7। ठीक है, अनुपात बन गया, n1 का रेशो और n2 का रेशो आ गया 2:7। दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, साथ में दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया, n1 - n2 कितना है, 100। देखो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस है 100, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 5 की जब वैल्यू 100 आई, यहाँ 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 8 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 दूनी 10, 2 आएगा, 2 चौक 8, ये 8 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, 1 का मान 100 हो गया। उसने क्या कहा, छोटी संख्या 8 और 7 में कौन सी है, 7। 1 का मान 100 है तो 7 का मान कितना आएगा, 700। तो जो अपना आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास 700। ठीक है, चले आगे। मज़ा आ रहा है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अच्छे सवाल भी आएंगे। ठीक है, ये मैंने पहले आसान सा टाइप उठा लिया क्योंकि आप लोगों को नंबर सिस्टम भारी लग रहा है, इस वजह से।
अभी बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा 14 टाइप हो गया, टाइप नंबर हमारा हो चुका है यहाँ पे 12, और अब हम चल रहे हैं भाई सीधे टाइप नंबर 9 की ओर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। इसको बड़े ही प्यार मोहब्बत इश्क के साथ समझना। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 बहुत ही गौर से समझना, अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, ठीक है, मतलब आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप। इसमें लिखिए अंकों पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको क्या लिखना है? अंकों पर आधारित सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह ही थोड़ी सी सूचना आपको दे दूं मैं। आपको पता है कि thelifestudy.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है फ्री। उसमें क्या क्या मिलता है? जो क्लास आपकी चलती है रेगुलरली, आज की क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ऑन डिमांड, ठीक है। आज की क्लास की PDF यानी कि जो चैप्टर अभी चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उस बुक की PDF, उस बुक के पर्टिकुलर चैप्टर की PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो समय समय की आती है, रेगुलर जो करंट अफेयर बनती है बिल्कुल अपडेटेड, उसकी PDF आपको रेगुलर वहाँ पे मिलती है। सारा का सारा निःशुल्क है। अभी साइट पे काम चल रहा है, धीरे धीरे कंप्यूटर के नोट्स, GK GS सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगर आप हमारी वेबसाइट से लाभ उठाना चाहते हैं तो जाइए, वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना वहाँ पे फ्री इनरोलमेंट कीजिए। मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, आपका ID बनेगी, उस ID के थ्रू आप सारा का सारा मटेरियल एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। बात हो गई काम की। अब चलते हैं काम के सवालों पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल है अंकों पर आधारित है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। आप मुझे एक बात बताइए, जो 2 अंकों की संख्या है उसका फॉर्मेट क्या होगा? अच्छा, हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। 2 अंकों की संख्या हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है, आप मुझे बताइए। 2 अंकों की संख्या हमारे पास 10 से स्टार्ट होगी 99 तक, जानते हैं आप सभी। तो 10 से स्टार्ट होगी 99 तक। देखो 10 से 99 तक हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक। अब इसमें मैं 10 से लेकर 99 तक कोई सी भी एक संख्या ले लूँ। सपोज दैट मैंने 99 ले लिया। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ, इसको समझना ध्यान से। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 + 9। थोड़ा सा और इसमें अंदर जाना चाहें हम तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 9 + 9। अब यहाँ पे रुकिए, कोई दूसरी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने लिया 25। क्या 25 को मैं 10 × 2 + 5 नहीं लिख सकता क्या? जवाब होगा जी लिख सकते हो जी। हम ले लेते हैं यहाँ पे 49। 49 को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 10 × 4 + 9 लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड, लिख सकते हैं। सारी संख्याओं का फॉर्मेट पता लग गया। मुझे ये बताइए, जो 9 था ये इकाई का अंक था ना, ये था इकाई का अंक, बिंदी नहीं लगेगी, इकाई का अंक। और ये जो दूसरा 9 था ये कौन सा अंक था? दहाई का अंक, ठीक है। ऐसे ही ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये यूनिट डिजिट, और D फॉर दहाई, U फॉर यूनिट डिजिट, और D फॉर दहाई का अंक। अब आप देखो, क्या मैं 2 नंबर की एक जो संख्या है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकता हूँ? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी अगर मैं बनाना चाहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में से मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंकों की संख्या को 10x + y, 10x + y। x देखो ये इकाई का अंक था, पीछे वाला सबसे पहला इकाई का अंक था, ये इकाई का अंक यहाँ पे आ गया। ये अंक हमेशा क्या होगा? इकाई का। ये दूसरा अंक क्या होगा? हमेशा दहाई का। तो y जो है, y इज़ द अंक ऑफ इकाई, y इज़ द अंक ऑफ इकाई, एंड x इज़ द इकाई, x इज़ द अंक ऑफ दहाई। 10th डिजिट होगा या यूनिट डिजिट होगा?
समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वेरी गुड। जैसे यहाँ पे हमने देखा 5 इकाई का अंक था, देखिए 25 में 5 इकाई का अंक था, ये 2 दहाई का अंक था, 2 दहाई का अंक था। ऐसे हमने 9 देखा, 9 इकाई का अंक था, ये इकाई का अंक यहाँ है, 4 दहाई का अंक था, दहाई का अंक यहाँ है, तो y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। तो मैं ये समझाना चाहता था आपको कि जो 2 अंकों की संख्या है वो हमेशा कैसे लिखी जाएगी, 10x + y की फॉर्मेट में। तो इस बात को आप लर्न करिए, 2 अंकों की संख्या हमेशा और हमेशा कैसे लिखी जाएगी, 10x + y, 10x + y, 10x + y। याद हो गया होगा क्या बताया मैंने? 2 अंकों की संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, 10x + y। चलिए हम जान गए। शुरू में ही लिख देता हूँ मैं कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y। ठीक है, कितनी है, 10x + y। चलेगा आगे देखते हैं। पहला सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप में जो सवाल है ना, इनको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें से बहुत सारे सवाल हम ऑप्शन से भी कर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी कर देंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन के पास लेके जाऊंगा, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन सुनिएगा ज़रा ध्यान से, बहुत ही मज़ेदार सवाल। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12। 2 अंकों की संख्या ये है। देखो सबसे पहले तो मन में ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या है 10x + y। मैंने आपको क्या कहा कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अच्छा, इकाई का अंक y हो गया और दहाई का अंक हो गया x। तो यही तो हुए ना संख्या के अंक, मतलब संख्या तो इन्हीं अंकों से मिलके बनी, संख्या तो x से मिलके बनी, y से मिलके बनी। यही तो है ना संख्या के अंक। संख्या के अंक यही है, उसमें एक x है और इसमें एक y है। y कहा इकाई का अंक और x क्या कहा हमने, दहाई का अंक। इन्हीं दोनों अंकों से संख्या मिलके बनी है। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए और इसको समझा था। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, तो देखो ये बन गई। अब उसने क्या कहा कि अंकों का योग कितना है, 12। तो अंक है x y, तो अंकों का योग कितना दे दिया उसने, x + y मतलब 12 दे दिया। x + y कितना है, 12। x + y है 12। ठीक है, आगे क्या कहा, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अब इसके अंक उलट दो। मतलब क्या मतलब है इस बात का, जैसे एक संख्या थी 25, यहाँ पे दोनों अंकों का योग कितना है, 7। 2 + 5 कितना है, अंकों का योग 7। तो ऐसे ही उसने अंकों का योग 12 दे दिया। अब वो क्या करे, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अगर इसके अंक उलट दे तो संख्या बन जाएगी 52। तो हमने क्या किया, इकाई का अंक बन गया दहाई का और दहाई वाला बन गया इकाई का। तो ऐसे अगर हम संख्या पलटते हैं तो ये 10 के साथ आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा x। ये पलट कर बन गई। आगे क्या कहा, मूल संख्या से 18 अधिक है। जो पलट कर संख्या बनी ये 18 ज़्यादा है मूल संख्या से, मतलब पहले वाली संख्या से। दूसरी संख्या जो बनी अंकों को पलट करके, ये 18 ज़्यादा है पहले वाली संख्या से। इसका मतलब 10y + x - 10x + y, इनका जो अंतर है वो कितना है, क्या 18 है। क्वेश्चन में गिवन है। सोल्व करेंगे, 10y में से y घटेगा तो कितना बचेगा, 9y। x में से 10x घटेगा कितना बचेगा, 9x। बीच में आएगा -9y - 9x, यहाँ से 9 कर लेंगे कॉमन। 9y - x बराबर कितना, 18। कितना, 18 नहीं 18। y - x 9 से काट देंगे, द्वि बार कटू जाएगा। कितनी बार कटू जाएगा, 2 बार।
ठीक है, 2 बार कट गया, y माइनस एक्स बराबर 2। अभी देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन ये दी हुई है y प्लस एक्स बराबर कितना दे दिया हमें 12। हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या निकालनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, y प्लस एक्स बराबर आ गया है 12। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है y में से x घट रहा है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसका मतलब y बड़ी वैल्यू है। तो y जब निकलेगा ना तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 और 2 14, इसका कर देंगे आधा, ये आ जाएगा हमारे पास 7। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 10, और 10 का आधा कितना जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो x 5 आ गया और y कितना आ गया हमारे पास 7। तो हमारे पास केवल उसने क्या पूछा था, केवल संख्या ज्ञात की, संख्या कितनी है। शुरुआत में हम संख्या क्या मान के चले थे, 10x प्लस वाई। तो ध्यान दो, 10x प्लस वाई, 10 x की जगह कितना है हमारे पास 5, y की जगह कितना है 7। सिंपल है, 10 पंजे 50 और प्लस 7, ये हमारे पास कितना आ गया 57। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के सारे सवाल करेंगे। ठीक, जब इस सवाल को मैं ऑप्शन से कराऊंगा तो ये बहुत आसान लगेगा। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मैं बुक से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके जब एक्सरसाइज में मैं जाऊँगा आपको लेकर के, तो वहाँ पे ये सवाल 4 ऑप्शन के साथ मिलेगा, तो फिर इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन में 57 भी होगा। उसने क्या कहा था, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग कितना है 12। तो अंकों का योग तो यहाँ भी 12 है, 7 और 5 12। ठीक, इसको जब पलट देते हैं तो इसके अंक पलट कितनी बनती है 75। अंक पलट दिया तो 75 बन गई। अब देखो, जब हमने अंक पलटे थे तो अंक पलटने के बाद क्या काम हुआ था, नई संख्या जो बनी थी अंक पलटने के बाद और पुरानी संख्या, इनका अंतर था 18। तो क्या 75 और 57 का अंतर 18 नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, 18 ही तो है। तो बस ये कंडीशन देखनी है, जिसमें कंडीशन लग गई वही आंसर हो जाएगा, 57 आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे ऑप्शन से, सिंपल है, ऑप्शन से करेंगे। यहाँ तो मैंने डिटेल समझाई है आपको। ठीक है, आज एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, लाइट्स की, लाइट में अभी एक फॉल्ट हुआ है यहाँ पे, और इन्वर्टर है और मैं वीडियो ज़्यादा देर तक इससे शूट नहीं कर सकता, क्योंकि रात को सोना भी होता है, और अगर रात को सो नहीं पाए तो कल फिर से वीडियो शूट नहीं हो पाएगा और सारी ऑफलाइन क्लास भी बंद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, आज की क्लास को मुझे यहीं पे बीच में रोकना पड़ेगा। आप समझेंगे मेरी बात को, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आपसे कल मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, जहाँ तक हो गया है हो गया है। ये टाइप के अभी 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड